वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। आप बोली दोस्तों। ये क्षेत्र पूरा ऑफिस है, 11 इधर वो सब है कॉलोनी है और इधर दुर्गा हाट दोनों हाथ तक सारा लग रहा है। अब थोड़ी देर में ये पूरा स्टाइल आई भर गई। देख रहे हो पूरा स्टाइल आई वही हो 9 बजे पूरा गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखो बैठा सिग्नल है सिग्नल लागत बिल्डिंग वहाँ तीसरी मंजिल पर भी हम पान की दुकान रखे थे। तीसरी मंजिल पे किनारे लिफ्ट से क्या क्या रखा ही ना रखते धातु कर्म एवं रसायन लिक्विड चेक करी जा कितना पुराना बरगद का पेड़, विशाल है बिल्कुल। 175 साल के बरगद का पेड़, बहुत पुराना, मतलब 175 साल का। जो जलवायु में वो फोटो लगी हुआ तस्वीर में वेटलिफ्टिंग वाली कसरत वाली ये माँ क्या करे अगर जा खुला कोई करा के अंदर। अच्छा ये पूरा बना रहा है सब मशीनों से इसके अंदर सामान रखा है क्या फोटो रखते हैं वो चाहिए ना देख रहा जूम करके देखिए देखा तो होगा करे। मोर बैठा बैठा है रुपये से फोटो खिंचा रहा। चलो हमका कहे नहीं दिख रहा, यो बैठा यो, हाँ यो बैठा। आप देखा अच्छे से मोर। टहल के आ गए हैं घर पर, तो थोड़ा सा हमने सोचा ऊपर भी देख लें, तो वही ऊपर आ गए हैं। और पेड़ों में पानी डालने नहीं आए थे, लेकिन सोच रहे थे डालेंगे तो बाद में डालेंगे क्योंकि देर होने लगती है सुबह सुबह। और ऊपर आ जाओ तो ऊपर भी अच्छा लगता है, सुबह का माहौल ही मौसम अच्छा लगता है। वही देख रहे हैं कि पेड़ों में पानी डालने वाला है कि नहीं है। और इस समय हो तो जाता है क्योंकि रात में भी गर्मी होती, हवा चलती तो सूखते हैं, और सुबह भी सूखते हैं पेड़। सुबह सुबह तो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर में तो धूप और गर्मी बहुत तेज़ होने लगती है। और यहाँ
चारों तरफ देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सुबह सुबह लग रहा है। ऊपर से आ गए हैं उतर के, फिर हमने चाय चढ़ा दी, हमारी चाय बन रही है। उसके बाद फिर झाड़ू लगा रहे हैं। ऊपर आ गए हैं, टाइम था तो हमने कहा चलो ऊपर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे गमले रखे रहते तो फिर उसमें की पत्तियां गिरती रहती हैं। आज सब्जी बनाए थे लौकी की, लेकिन थोड़ी सब्जी करेले की रखी थी तो वही ज़रा सी बनाए थे, तो वही जब भी टाइम मिलता है कभी सुबह लगा देते, कभी थोड़ा देर से लगाते हैं झाड़ू वाके। तो सबसे ऊपर से लेके आज नीचे तक सब झाड़ू लगाए हैं। इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। सब्जी बना के रख लिए थे, आटा गूँथ के रख लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके अंदर जीवन को बदल देने वाली शक्ति छिपी हुई है। इसका अर्थ है कि यदि आपको अपनी क्षमताओं, मेहनत और सीखने की क्षमता पर विश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसके बाद फिर रोटी जब नहा लेते हैं हस्बैंड जी तब खाते हैं, तो कहते हैं थोड़ा रुक के सेको। तो गर्मी में गर्मी लगती, तो जब टाइम मिलता तो यहीं पे बैठते हैं हम और पेपर लेते, उसको न्यूज़ पढ़ते हैं कुछ ना कुछ, और थोड़ा हवा भी उससे हाँक लेते हैं पेपर से। तो थोड़ी देर समय यहीं पे बैठते हैं खाली समय में। फिर आ गए हैं रोटी सेकने। रोटियां सेक के बना के उनकी थाली लगाएंगे और बेटे के लिए टिफ़िन लगाएंगे, तो उनके लिए भी रोटियां सेकेंगे। और गर्मी में तो रोटी सेक के रख लेते हैं सबके लिए, क्योंकि दोपहर में का झंझट नहीं डालते हैं। ठंडियों में तो चलो जब जो खाता है गरम गरम तब सेकते हैं, गर्मी में सुबह सुबह सेक लेते हैं। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप नए अवसरों को अपनाने से नहीं डरते। कई बार लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे यह काम नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह कोशिश करता है और धीरे धीरे सफलता के करीब पहुंच जाता है। विश्वास कठिन समय में ताकत देता है। जीवन में हर किसी को असफलताओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अगर आप खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं तो हार मानने के बजाय समाधान खोजते हैं। आत्मविश्वास आपको गिरकर फिर से उठना सिखाता है। फिर खाना बन गया था तो फिर गैस को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि रोटियां सेको या सब्जी वब्जी बनाओ तो कुछ तो गिरता ही गंदा होता, तो पहले गैस को साफ़ कर देते हैं, फिर गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और गैस साफ़ करने के बाद फिर नीचे पत्थर भी झाड़ देते, साफ़ कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि अच्छे से साफ़ कर दो, खाना बनता है जब तो देखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा किचन पड़ा रहता है। तो डेली का काम यही रहता, पहले खाना बना लो उसके बाद सफाई कर दो। अब यहाँ सामान सब हटा हटा के झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद पोछा भी लगाते इसी तरह से। तो डेली करते हैं तो गंदा ज़्यादा नहीं रहता, एकदम साफ़ लगती, लेकिन थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ दो तब अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ आ गए हैं बेडरूम में, यहाँ भी झाड़ू पहले लगा लेंगे। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद अब पोछा लगा रहे हैं। अब गैस को भी गीले कपड़े से पोंछ दिया है और पत्थर को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। उसके बाद फिर नीचे फर्श को भी अच्छे से पोंछ देते हैं। तो पोछा लग जाता है तो बिल्कुल
साफ़ सुथरा रहती है और बढ़िया लगती है फर्श ठंडी ठंडी। सब कुछ संभव है का सही अर्थ। इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं। जो चीज़ आज असंभव लगती है वह कल आपकी उपलब्धि बन सकती है। उसके बाद फिर उधर गए कमरे की तरफ, वहाँ भी पोछा लगा रहे हैं और रोज की तरह तखत को भी साफ़ कर देते हैं पोछा लगा के। अब देखने में तो काम वही लगते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में सुबह सुबह इतने काम करो तो फिर थकान तो होती है। अब ऊपर झाड़ू लगाए थे तो उसके बाद फिर नीचे भी सब कहीं लगाना था झाड़ू, तो हमने कहा पहले पोछा लगा दें फिर झाड़ू लगाते हैं। अब सब नीचे बरामदे में झाड़ू लगाएंगे रहे हैं, इसके बाद आंगन में लगाएंगे। पानी पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी भी छिड़क देते हैं गेट के पास और यहाँ पे भी। तो वैसे तो सबके पक्के घर रहते तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कच्चे घर भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा यहाँ पे झाड़ू लगा दो, उसके बाद पानी का छिड़काव कर दो, फिर दोपहर में थोड़ी देर वहाँ पे बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा आती है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद झाड़ू जब लगाते हैं तो ये झाड़ू हमारा पता नहीं कैसा रहता है, ढीला ज़रूर हो जाता है। उसके बाद खोल के इसको सही करते हैं, सही करके फिर रख देते हैं, क्योंकि हमारी आदत है चाहे नारियल का झाड़ू हो या फूल झाड़ू हो या कोई भी झाड़ू हो, झाड़ू को हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं और खुले भी नहीं रखते हैं। अगर ज़रा से ढीले हो जाए उनको हम सही करके एकदम तभी रखते हैं। उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलने। कपड़े भी गर्मियों में तो ज़्यादा ही निकलते हैं थोड़ा, तो वही इसके बाद आखिरी का काम रहता है कपड़े धुलना। तो अब कपड़े हैं तो डेली 2 जोड़ी तो उन लोगों के निकलते हैं, और जो निकलते हैं मतलब थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े गर्मियों में रहते हैं। और इसी तरह से जब कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो पानी भी उसी तरह ज़्यादा लगता है, तो पानी की भी भर भर के हम रखते रहते हैं। इतिहास और जीवन के उदाहरण। दुनिया के अधिकांश सफल लोग शुरुआत में साधारण थे, उन्हें भी असफलताएं मिली। लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं खोया। यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद रखें, नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं, नई चीज़ें सीखते रहें, अपनी तुलना दूसरों से न करें, गलतियों को सीखने का अवसर समझें। जीवन का संदेश। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर छिपी हुई क्षमता जागृत होती है। रास्ता कठिन हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखें, दूसरे लोग आप पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं तब तक आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुले रहते हैं। कपड़े धुले, सब लोगों ने नहाया,
तो पानी भी खर्चा हुआ था, तो अब यहाँ पे भर रहे हैं पानी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह उठो तो नींद नहीं, रात में अगर कोई बात हो जाए तो फिर नींद नहीं आती है। अब यहाँ पे काम कर चुके हैं सारा, नहा धो के आ गए हैं। अब हो रहा हमारा चाय नाश्ता। और हम ज़्यादातर बताते हैं कि सुबह जब जगते हैं तो यही सोचते हैं कि पूरा काम कर ले तब आराम करें, काम कर ले तब आराम करें, लेकिन एक एक काम बढ़ते रहते हैं। उसके बाद जितना काम करते हैं थकान तो होती है, लेकिन फिर हमारी आदत है, उसके बाद हम चाय नाश्ता करते हैं तो थकान दूर हो जाती। उसके बाद ये टाइम है, शाम का टाइम है, तो आ गए हैं पेड़ों में पानी देने। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।